कॉलेज में जा रही लड़कियां सतर्क रहें। सतर्क इसलिए रहें क्योंकि अगर प्रेम मोहब्बत इश्क किसी से कर लेती हैं या फिर किसी की बातों में आ जाती हैं या फिर सिर्फ किसी से मिलने चली जाती हैं तो बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। हो सकता है कि वो आपको प्रेम जाल वाली बातों में फंसा ले, आपका वीडियो बना ले और फिर पॉर्न साइट पर उसको बेच दे। आजकल ये एक नया धंधा हो गया है। प्रेम जैसी चीज़ें, मोहब्बत जैसी चीज़ें बहुत कम हो गई। यहाँ पर आप देखिए, भोपाल की एक खबर है, सामने आई तो सब हक्के बक्के रह गए। खबर कैसी है? लड़कियाँ, यहाँ पर नाम बताया जा रहा है, फरहान नाम है और एक लड़के का नाम अबरार है। ये लड़कों का काम ही यही था भोपाल में कि कॉलेज की लड़कियों को फंसाओ। एक अड्डा था वहाँ पर, क्लब रेस्टोरेंट, वहाँ पर बुलाओ, उनसे बातचीत करो, उनको प्रेम जाल में या फिर पैसों के जाल में पता नहीं कैसे उनको फंसाओ और उनके साथ वीडियो बना के उस वीडियो से उनको ब्लैकमेल भी करो और साथ ही उस वीडियो को पॉर्न साइट पर बेचकर पैसा भी कमाओ। क्योंकि फरहान और अबरार को लगता था कि ज़िंदगी में पैसे की ज़रूरत बहुत है और पैसा ईमानदारी से या सही तरीके से मिल नहीं पाएगा, तो क्यों ना इसी तरीके से कांड करके पैसा कमाया जाए। इसलिए उन दोनों ने यही अपना काम धंधा शुरू किया और कॉलेज की लड़कियों को फंसाने लगे और पॉर्न साइट पर उनकी वीडियो बेचकर बहुत पैसा कमाने लगे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मकान, नशा, इस सब की आदतें उन दोनों को हो गई। आपको ये पूरी स्टोरी सुना देती हूँ। राजधानी में सामने आया लव जिहाद का मामला। मुख्य आरोपी फरहान पंडित छात्राओं के वीडियो पॉर्न वेबसाइट पर बेचने की तैयारी में था। अब एसआईटी कड़ियाँ जोड़ रही है। पॉर्न साइट को वीडियो बेचने का आइडिया देने वालों में फरार आरोपी नबील और अबरार का नाम सामने आया। उन्होंने ये आइडिया लगाया कि अरे पैसा दो, कैसे कमाया जाए, पैसा ऐसे ही कमाया जाए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि फरहान एक छात्रा को बदनाम करना चाहता था। कई बार दुश्मनी हो जाती है, कई लड़कियाँ भी खुन्नस खा लेती हैं। छात्रा को बदनाम करना चाहता था। छात्रा उसके टॉर्चर से परेशान होकर इंदौर चली गई। अब सुनिएगा, फरहान उसके पीछे कई बार इंदौर पहुंच गया। वो लड़की इंदौर भाग गई उससे बचकर, तो वहां पर फरहान इंदौर उनके पास चला गया बार बार। बुधवार को एसआईटी जांच के लिए इंदौर पहुंची टीम ने उस कैमरे को खंगाला। वहां फरहान पहुंचा था। यहां से कुछ सबूत इकट्ठा किए और फरहान को पकड़ने जब पहुंचे तो फरहान वहां से फरार हो गया। फरहान को लेने पहुंचे, फरहान पकड़ा गया। फरहान की गिरफ्तारी की खबर लगते ही आरोपी अबरार, जो उसका दोस्त था, बंगाल स्थित घर में फरार हो गया। वो वहाँ पर उसको पता चला, रहे फरहान तो पकड़ा गया तो फिर अब मैं भाग जाता हूँ। फरहान ने एक छात्रा के साथ अबरार के कमरे में ही दुष्कर्म किया था, उसका वीडियो बनाया था और उसको ब्लैकमेल किया था। अब आश्चर्य करेंगे आप, कॉलेज में इस तरीके का जब धंधा होता है तो बहुत शर्म आती है, क्योंकि आप तो उसको प्रेम समझते हैं, वो प्रेम नहीं होता है। 5 छात्राएँ सामने आई हैं जिन्होंने राज खोला है। 2 से पुलिस का संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। अब ये भी बताया जा रहा है कि इन लड़कों को बहुत महंगे शौक थे। फंडिंग की अगर बात की जाए तो वो पॉर्न साइट से पैसा कमा लेते थे। दूसरी बात, रेस्टोरेंट संचालक की एसआईटी जांच के दायरे में। अब रेस्टोरेंट कौन सा? कॉलेज के पास स्थित क्लब 90 रेस्टोरेंट को आरोपियों ने अपना अड्डा बना रखा था कि अरे भैया यहीं पर लड़कियों को बुलाएंगे, यहीं पर उनका काम तमाम करेंगे। बुधवार को एसआईटी स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए आरोपी फरहान को यहाँ लेकर पहुँची थी। पता चला छात्राओं को यहाँ बुलाकर उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता था और फिर उनको रूम में ले जाकर उनका वीडियो बनाकर और उसके बाद पोर्न साइट्स पर बेचा जाता था और फिर उनको ब्लैकमेल भी किया जाता था और ब्लैकमेल करके और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता। तो कॉलेज में भी बचकर रहना ज़रूरी है। कॉलेज भी कई मायनों में अब गंदे गंदे धंधों के लिए भी फेमस हो रहे हैं। क्या आप इस पर कहेंगे? कमेंट ज़रूर कीजिए। ज्ञान कम और कॉलेजेस में ये चीज़ें भी देखी जा रही हैं। क्या बोलेंगे? कमेंट ज़रूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।